आइए दोस्तों, आज हम सीखेंगे क्यूब रूट है किस तरफ से 4 सेकंड में, 5 सेकंड और 6 सेकंड के अंदर में क्यूब रूट निकलते हैं, उसी के बारे में सिखाने वाला दोस्तों। सपोज मैं एक नंबर लिखूंगा दोस्तों, यहाँ में 39,304 का क्यूब रूट अगर निकलने के लिए कहा जाए तो क्या करोगे दोस्तों। इस तरफ से क्या करना दोस्तों, चलिए मैं सिखाता हूँ दोस्तों। पहले क्या करना दोस्तों, 3 डिजिट फोकस करना, जो हमारा हिंदी में बोलते हैं इकाई, दाई, सैकड़ा, और इंग्लिश में जो बोलते हैं यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। ये तीनों को पहले आप फोकस करना है। उसके बाद नंबर 2 को जाना है आपको, जो यूनिट प्लेस में क्या है उसको देखना है। उसके बाद आपको यूनिट प्लेस में 4 दिया हुआ है, आपको सोचना है। उसके बाद 1 से 10 तक जो यूनिट प्लेस में कहाँ आता है आपको यह सोचना है, यूनिट प्लेस में आपको सोचना है। तो अगर मैं 4 का क्यूब करूंगा, अगर 4 का क्यूब करूंगा तो मेरा होता है 64 होता है, तो यूनिट प्लेस मेरा 4 ही आता है। तो यहाँ क्या होगा दोस्तों, तो मेरा 4 होगा, ठीक है। तो यूनिट प्लेस मेरा तो 4 होगा। उसके बाद ये तीनों का काम बिल्कुल ही खत्म हो गया, मतलब इसको काट कर देना, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ 39 है, उसके बाद आपको सोचना है 1 से जो 10 तक जो क्यूब रूट में 39 कौन सा बीच में आता है, 39 किसका बीच में आता है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ 3 का क्यूब करूंगा तो 27 आता है, और 4 का क्यूब करूंगा तो मेरा 64 आता है। मतलब इस 27 और 64 के बीच में मेरा 39 आता है, ठीक है। उसके बाद क्या करना दोस्तों, हमेशा आपको छोटा ही लेना, बड़ा नहीं लेना है। अगर बड़ा लोगे तो आपका क्यूब रूट गलती हो जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ 3 लूंगा, तो इस तरफ से आप लोग क्यूब रूट बहुत ही आसानी से निकल सकता है। मतलब 39,304 का क्यूब रूट होगा, आंसर 34 होगा आपका क्यूब रूट है। इसी तरफ से बहुत ही आसानी से आप लोग क्यूब रूट निकाल सकते दोस्तों। सारे क्यूब रूट इसी प्रोसेस से आप लोग निकाल सकते दोस्तों। जितना भी बड़ा क्यूब रूट हो, आप लोग इसी प्रोसेस से सारे क्यूब रूट को आप लोग निकाल सकते दोस्तों। हाँ, लेकिन दोस्तों आपको 1 से 10 तक दिमाग में क्यूब रूट रखना है। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो और भी बेहतर, आप तो 1 से 20 तक रख सकते हैं, तो आपके लिए बहुत ही बेटर है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, और एक नेक्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते देखते हैं। आइए दोस्तों, सेकंड क्वेश्चन में लेकर के आया हूं। सेकंड क्वेश्चन में कंफ्यूज मत करो तो क्लियर हो जाओगे। जो आपको डाउट है सभी इसको क्लियर कर दूंगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक बड़ा क्वेश्चन में लिया हूं दोस्तों। 1191,016 दिया हुआ है, इसको आप क्यूब रूट निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या करोगे दोस्तों, देखिए बहुत बड़ा दिया हुआ है, लिखा हुआ है 1191,016 से उसका और क्यूब रूट निकालना है। क्या करोगे दोस्तों, यहां हमेशा आपको 3 डिजिट पहले फोकस करना है, इकाई, दाई, सैकड़ा, ठीक है। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस, 100 प्लेस, ये 3 प्लेस पहले फोकस करना। उसके बाद सेकंड को जाना है आपको, जो यूनिट प्लेस में इकाई के अंक में क्या नंबर है उसको चेक करना, ठीक है। तो मैं यहां 3 पहले फोकस किया हूं। उसके बाद जो इकाई के अंक में है 6 है, तो 6 को आपको सोचना है 1 से 10 तक में यूनिट प्लेस में कहां आता है, कहां आता है, कहां आता है ना 6 का क्यूब रूट कितना है ना 216 है, ठीक है। 216 है, याद रखना दोस्तों। आपको याद रखना है 1 से 10 तक मिनिमम और मैक्सिमम। आपको कॉम्पिटिटिव यदि एकदम कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दे रहे हैं तो मिनिमम आपको 1 से 20 तक क्यूब रूट याद रखना, ठीक है। तो मैं यहां लिख सकता हूं 6 है मेरा, ठीक है। उसके बाद इसका काम पूरा बिल्कुल भी खत्म हो गया 3 डिजिट का। जो जो बचा हुआ है 1191, ठीक है। 1191 1 से 10 तक आपको सोचना है, जो इनको 1 से 10 तक आप सोचना है 1191 कौन सा बीच में आता है, किसके बीच में आता है। अगर 10 का मैं क्यूब करूंगा तो 1000 आता है। अगर 11 का क्यूब करूंगा तो 1313 आता है। मतलब है ये दोनों के बीच में आता है मेरा 1191 आता है, ठीक है। तो 1100 किसके बीच में आता है ना 10 और 11 के बीच में आता है, ठीक है। क्योंकि 10 का जो क्यूब करूंगा तो 1000 है, और 11 का क्यूब करूंगा तो 1331 आता है। तो इसका बीच में मेरा आता है 1191 आता है, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना दोस्तों, हमेशा आपको छोटा ही लेना है, 11 नहीं लेना है, हमेशा आपको छोटा ही लेना है, ठीक है। तो यहां मैं लिख सकता हूं 10 है तो ये, तो इसका क्यूब रूट होगा 106 है, 106 से क्यूब रूट है। मतलब है 1191,016 का क्यूब रूट होगा आपका 106 से। इसी तरफ से मतलब बहुत ही आसानी से, मैंने 4 सेकंड से आप सब क्यूब रूट निकाल सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, और एक क्वेश्चन हम सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन दिया दोस्तों, एक और एक क्वेश्चन दिया दोस्तों ना, 11,7,649 आपको क्यूब रूट निकालने के लिए कहा गया है। तो क्या करोगे दोस्तों, वही फॉर्मूला यूज करोगे, वही मेथड यूज करोगे, ठीक है। पहले 3 फोकस करना है। यूनिट प्लेस में किया है 9 दिया है, 9 का तो 9 ही होगा आपका, यूनिट प्लेस में 9 का तो 9 ही होगा। 9 का क्यूब रूट कितना है दोस्तों ना 729 है, वो भी याद रखना दोस्तों,
29 है। तो यूनिट प्लस मेरा 9 है, तो 9 है आ गया। दिमाग में रखना दोस्तों, तो फटाफट आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ठीक है। तो x प्लस 9 हो गया, ठीक है। उसके बाद ये 3 का हमको पूरा कैंसिल कर देना, पूरा काट कर देना, ठीक है। इसका आप कुछ देना लेना नहीं, उसके साथ आप कुछ भी करना नहीं, आपको भूल जाना उसको, ठीक है। उसके बाद जो बचा हुआ है 117, उसको आप याद करना है। उसके बाद आपको क्या करना है ना, 1 से 10 जो क्यूब होता है, जो 117 कौन सा क्यूब बीच में आता है, किसका बीच में क्यूब आता है। अगर मैं करूंगा 4 का क्यूब होता है 64 होता है, अगर 5 का क्यूब होता है 125 होता है, ठीक है। 5 का होता है कितना है ना, 125 होता है, ठीक है। और 6 का क्यूब करूंगा तो 216 होता है, ठीक है। तो मेरा 5 और 6 के बीच में आएगा, ठीक है। 5 का बीच में आएगा 176 जो आता है, सॉरी 117 आता है। तो मेरा क्या है ना, सॉरी मिस्टेक हो गया, इसमें 117 नहीं आएगा, मतलब है 3 का क्यूब करूंगा तो 27 होता है, ठीक है। और 4 का क्यूब करूंगा तो 64 होता है, और 5 का क्यूब करूंगा तो 125 होता है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं 117 दिया हुआ है, मतलब मेरा 4 और 5 के बीच में आएगा, ठीक है। और 4 और बीच के मेरा 5 आएगा, ठीक है। क्योंकि 4 का क्यूब करें तो 64 है, और 5 का क्यूब करेंगे तो 125, इसके बीच में 170 आएगा। तो हमेशा मैं लूंगा क्या है ना, छोटा ही लूंगा, मतलब है छोटा मतलब 4 ही लूंगा, और 5 नहीं लूंगा। 5 लूंगा तो मेरा क्यूब रूट रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूं यहाँ 49 है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं ना 1176 49 का क्यूब रूट होता है 49 है। इसी तरफ से बहुत ही आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हो दोस्तों। ये तो बेसिक है दोस्तों, जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसे लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक एंड सब्सक्राइब करो, ऐसे ही रूसी का मैथ प्यार देते रहिए, हंसते रहिए, खुशी रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।